तो ये एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ जो अभी रिसेंटली मेरे पास आया, लेकिन ये रियल इंसिडेंट पूरा 2018 का है। बिहार में ये पूरा इंसिडेंट हुआ था। 2018 में लाइव एप्लीकेशंस बहुत सारी चलती थी जहाँ पे लोग आपस में कनेक्ट हो जाते थे ऑनलाइन। नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस थी। तो एक जो मेरी बताने वाली टेलर है, उन्होंने बताया कि वो और उनकी कज़न एक रात ऐसी उन्होंने कहीं से सुना होगा कि लाइव एप्लीकेशन है, हम भी चल के देखते हैं। बहुत टैलेंटेड लोग आते हैं और फिर वहाँ पे बातचीत भी हो जाती है। इन्होंने क्या करा कि ये एप्लीकेशन इंस्टॉल की और ये और उनकी कज़न उसको कनेक्ट कर लेती है लाइव एप्लीकेशन को। तो जो बताने वाली है वहाँ पर उन्हें एक लड़का दिखता है और वो लड़का उन्हें काफ़ी स्वीट क्यूट अच्छा दिखता है। तो ये क्या करती है, बैक टू बैक उस एप्लीकेशन से और उस लड़के को देखना शुरू कर देती है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, तो शायद इन्हें कहीं न कहीं उस लड़के पे क्रश आ गया था कि लड़का दिखने में अच्छा है, सुंदर है, कंटेंट भी अच्छा दे रहा है। तो इन्होंने एक दिन क्या करा, उसे मैसेज कर दिया कि आप जो कंटेंट बनाते हो काफ़ी अच्छा है। और हुआ क्या, उस लड़के की तरफ से भी इन जो मेरी टेलर है उनको कहीं न कहीं रिस्पॉन्स मिल गया कि हाँ, थैंक यू सो मच कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, ये वो। अब इन्होंने क्या करा, नंबर एक्सचेंज नहीं करा। ये एक अच्छी बात थी कि इन्होंने नंबर एक्सचेंज नहीं करा और इनकी बातें आपस में होना स्टार्ट हो गई। तो लड़के ने बिल्कुल कुछ ऐसा छुपाया नहीं, उसने साफ बता दिया कि मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है बिहार में और मैं उसके साथ रिलेशन में हूँ और 1.5-2 महीने पहले ही रिलेशन स्टार्ट हुआ था। तो उसने कहा अच्छा आप मेरे को फ़ोटो दिखा सकते हो उस लड़की की। तो जब फ़ोटो दिखाई गई तो लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर थी, मतलब बवाल की सुंदर। जैसा उन्होंने मुझे बताया कि लड़का दिखने में इतना खास नहीं था लेकिन लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर थी। ठीक है, अब इनकी आपस में बातचीत होनी स्टार्ट होगी और इन्होंने उस एप्लीकेशन में ग्रुप बना लिया तीनों ने। लड़के ने भी जो मेरे को बता रही है और जो लड़की है जिसकी फ़ोटो शेयर की थी, तीनों ने। इनकी डेली बेसिस पे बात होने लगी। मतलब लड़के की गर्लफ्रेंड। हाँ, तीनों कनेक्ट हो गए। अच्छा। अब हुआ क्या, रात के 11 बजे ये लोग अपना पढ़ के सब कुछ ऑनलाइन आ जाते थे। वो लड़का लाइव जाता था, ये दोनों भी आ जाते थे। फिर जब लाइव खत्म होती थी तब ये तीनों बात किया करते थे। जो टेलर हैं उन्होंने बताया कि जो लड़की थी उसकी गर्लफ्रेंड, वो कहीं न कहीं चिढ़ती थी इस लड़की से जो टेलर है कि भाई मेरे बंदे को क्यों अप्रोच किया या नहीं करना ऑब्वियस सी चाहिए बात है, वो चिढ़ेगी। था। जेलसी फैक्टर था उसमें। तो जो टेलर है उसको हम एक नाम दे देते हैं समृद्धि। समृद्धि ने बताया कि कहीं न कहीं वो जो लड़का था वो उसकी सुनता भी था, तो बातें कम होती थी, कभी ज़्यादा होती थी, लेकिन कहीं न कहीं उस लड़के को समृद्धि के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था कि यार ये भी कहीं न कहीं मेरे से बात करती है, दोस्त बन गई है, अच्छी बातचीत हो रही है। तो एक दिन क्या होता है, जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है। एक नया ऐसा अपडेट आता है कि मेरे को ब्रेस्ट कैंसर है और मैं बहुत सीरियस सिचुएशन में हूँ, मेरी फैमिली मेंबर्स ने अभी चेक करवाया है। कुछ ही टाइम बाद वो जो लड़की है जिसको ब्रेस्ट कैंसर था उसकी डेथ हो जाती है। ये लड़का लाइव एप्लीकेशन पे आता है और रोते रोते खुद अनाउंस करता है कि मेरी जो गर्लफ्रेंड थी किट्टू, उसकी ऐसे ऐसे जो है डेथ हो गई है। और जो लड़की थी समृद्धि, वो भी इसको सुन के बहुत ज़्यादा रोती है कि यार अच्छा नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं पसंद तो करती थी, तो दिमाग में कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है कि चलो अब वो नहीं तो मैं सहारा बन सकती हूँ, कुछ ऐसा है। वक्त बीता, चीज़ें चलती रही। एक दिन क्या हुआ, ये जो लड़का था ये समृद्धि को फ़ोन करके बोलते हैं कि वो लड़की मरी नहीं है, वो जिंदा है। तो ये एकदम से हैरान हो जाती है समृद्धि कि क्या बात कर रहे हो तुम, 2 दिन पहले तो बोल रहे थे कि वो मर गई है, उसे ब्रेस्ट कैंसर था, आज तुम बोल रहे हो जिंदा है। तो ये उसका प्रूफ देने लगता है कि मेरी उससे बात हुई है, उसने मुझे सब कुछ बताया है। धीरे धीरे ये लड़की समझ जाती है कि जो समृद्धि है कि ये लड़का थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है, इसकी गर्लफ्रेंड की डेथ हुई, तो कहीं ये डिप्रेशन में चल रहा है, कुछ ना कुछ इसके साथ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ ना कुछ दिक्कत है। ठीक है, अब लड़का क्या करता है, धीरे धीरे बात करना स्टार्ट करता है और ये 13-15 दिन के लिए बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं, लाइव एप्लीकेशन से बिल्कुल गायब हो जाते हैं। इधर से समृद्धि कोशिश करती है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि नंबर शेयर नहीं करा था, तो ये लाइव एप्लीकेशन के थ्रू ही कनेक्टेड थे। 15 दिन बाद अचानक से ये लड़का लाइव आता है और बहुत खुश होता है कि मेरा सब कुछ सही है और मेरी गर्लफ्रेंड है, सब कुछ सही चल रहा है। तो ये लड़का एक्चुअली में इस तरीके का था जो अपनी लाइफ के बारे में ही बताता था, मोटिवेशन देता था, एक्सप्लोर करते थे, ये सारे रिलेशन वगैरह इसी तरीके से था। ये लड़की फिर कांटेक्ट करती है और इसे थोड़ा सा डर लग रहा होता है कि कहीं ये किसी आत्मा के चक्कर में तो नहीं पड़ गया कि वो लड़की मर चुकी है फिर भी आत्मा वात्मा कुछ बात कर रही है। तो ये लड़की बोलती है कि देख, मुझे ऐसा लग रहा है कि तू कुछ गलत समझ रहा है, वो लड़की नहीं है। तो ये बोलता है कि तेरे को सबूत चाहिए, मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ तेरे को। और सबसे जो मज़े की बात है कि ये लड़का कभी भी ना उस लड़की से वीडियो कॉल पे बात नहीं की थी, इस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड से, सिर्फ लाइव पे कॉल पे बात होती थी।
और नंबर भी एक्सचेंज नहीं, नंबर एक्सचेंज नहीं थे। फिर इन्होंने क्या करा, कुल जो लड़की थी वो अपने आप को बताती थी कि मैं बहुत अच्छा गाना गाती हूँ। मतलब किट्टू और उसका बॉयफ्रेंड भी ऐप पे ही बात करते हाँ, ऐप पे ही बात करते थे, ऐप पे ही गर्लफ्रेंड ऐप बॉयफ्रेंड, पे ही गर्लफ्रेंड। कभी मिले नहीं थे। आज इंस्टाग्राम पे ही देख लो जो चल रहा है। ठीक है। और क्या हुआ, उस लड़की, वो जो लड़की थी वो किट्टू बहुत अच्छा गाना गाती थी, उसने अपने कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह ऐसे शेयर कर रखी थी और अपने बॉयफ्रेंड को बोला था मेरी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद डिलीट कर देना, किसी को आगे मत भेजना। लेकिन वो होता है ना बॉयफ्रेंड इमोशन है कि भाई मेरे लिए तो भेजी है तो मैं तो रखूंगा। तो जो समृद्धि थी उसने बोला कि मेरे को भी रिकॉर्डिंग दे। कहीं ना कहीं समृद्धि को ऐसा लग रहा था कि गर्लफ्रेंड मरने के बाद कोई और तो गर्लफ्रेंड बन के बात नहीं कर रही, या कुछ ऐसा तो नहीं है। तो रिकॉर्डिंग से पता चल सकता है कि कहीं आपस में कोई ना कोई ऊंच नीच हो। इसने क्या करा, लड़के ने समृद्धि को सारी रिकॉर्डिंग भेज दी। अब ये रिकॉर्डिंग में मेरे को बता रही है समृद्धि कि अक्षय भाई मैंने रिकॉर्डिंग सुनी और मेरे को 19-20 का भी फर्क नहीं दिखा। मतलब कहीं ना कहीं वो जो लड़की है वो एग्जिस्ट तो करती है भाई, और दिखने में बहुत सुंदर है। तो इसको थोड़ा सा बुरा लगा कि फिर दोबारा मेरे साथ वही हो गया कि मैं साइड हो गई। फिर भी इसने क्या करा, वो जो लड़की थी ना किट्टू, वो इस लड़के से पैसे लेती थी। ठीक है। एक टाइम पे आके शायद इन्होंने नंबर चेंज कर लिया, पेटीएम वेटीएम से पैसे वैसे जाते थे आते थे, 15-15 20-20 हज़ार रुपए। क्योंकि वो जो लड़की थी किट्टू, वो किसी माता की पूजा वूजा करती थी, जिसकी वजह से उससे पैसे लेती थी। तो इसने क्या करा, जो लड़का था वो किट्टू से वीडियो मंगवाता था कि अगर आपने मुझसे पैसे लिए, आप पूजा वूजा करवा रहे हो तो मुझे वीडियो तो भेज दो। तो वीडियो जो बनाई जाती थी वो इस तरीके से बनाई जाती थी कि किट्टू आगे खड़ी होके पूजा कर रही है हाथ जोड़ के, और पीछे से कोई वीडियो बना रहा है। ठीक है। ऐसा उसने 3-4 बार करा था जहां पर पूजा वूजा हुई थी और पैसे लिए थे। तो इसने, समृद्धि ने दिमाग लगाया कि यार देख, हम ना अभी तक देख नहीं पा रहे उस लड़की को। उसने बोला तू एक काम कर, वीडियो और भेज मेरे को। तो इसने क्या करा, लड़के ने 2 वीडियो भेजी। एक जिसमें वो लड़की 5 फुट 6 इंच की दिख रही है, और एक वीडियो जिसमें 5 फुट 3 इंच की दिख रही है। फिर दोबारा समृद्धि को शक हुआ कि नहीं भाई, एक में लंबी दिख रही है, एक में छोटी दिख रही है, फिगर में भी डिफरेंस है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई मैरिड टाइप है, कोई अनमैरिड टाइप है। पीछे से ही दिख रही है। बस ऐसे जैसे होता है ना, आपने देखा है महादेव के आगे हाथ जोड़ रहे तो पीछे से बस महादेव दिख रहे हैं ऐसे, उसी तरीके से वो वीडियो थी। इसने उस लड़के को समझाने की कोशिश की कि ऐसे ऐसे मेरे को गड़बड़ लग रही है, तू देख ले। इस लड़के ने बोला कि देखते हैं, मुझे ऐसा शक नहीं हो रहा, ऐसा है वैसा है। और ये पूरा बिहार में इंसिडेंट चल रहा था भाई। ये लड़की अपनी छत पे गई इसने सोचा कि अगर वो लड़की मर गई है तो अगर मैं उसके उसके नाम से उसे बुलाऊंगी, अगर वो मरी होगी और वो एग्जिस्ट करती होगी तो कहीं ना कहीं मुझसे मिलने तो आएगी। ये अपनी छत पे गई और इसने एकदम से आंख बंद करके, किट्टू किट्टू तू जहाँ भी है आ जा, मैं तेरे से मिलना चाहती हूँ। और इसे बस इतना याद है, इसके एक चाटा पड़ा और ये बेहोश हो गई वहाँ पे। ये कैसे पॉसिबल है भाई? अभी आगे बताता हूँ भाई। इसका जो सस्पेंस था ना लिटरली बहुत खतरनाक है। क्या हुआ, इसको बस इतना पता है कि इसको कुछ लगा और ये बेहोश हो गई। सुबह इसकी आंख खुली तो इसके पापा वगैरह सामने बैठे हुए थे और इससे पूछ रहे थे क्या हुआ। इसने नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। इसके दिमाग में ये चीज़ आ गई थी कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी चल रही है। इसने लड़के को फिर भी समझाने की कोशिश की। अब इसने बताया कि अक्षय भाई, मुझे ना ये चीज़ें ऐसे फील होनी स्टार्ट हो गई थी कि जैसे मैं किसी का टारगेट बन गई हूँ, मतलब मैं किसी के रास्ते में आ रही हूँ। मतलब वो जो लड़की है किट्टू, वो कुछ ना कुछ कर रही है। इसका जो बॉयफ्रेंड था, बीच में जो लड़का है, वो कभी उसके लिए उससे बात कर रहा है, कभी समृद्धि से बात कर रहा है। उसे खुद को क्लियर नहीं हो पा रहा कि मैं किसकी साइड जाऊं। लेकिन जो बताने वाली है समृद्धि, उसका मानना है कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर कुछ ना कुछ करवा रखा था, जिसकी वजह से इतना ऑब्सेस था कि ये उससे पागलों की तरह प्यार करता था और बहुत प्यार करता था। धीरे धीरे वक्त गुजरा, इसने, समृद्धि ने अपना पूरा ट्राई करा कि मैं बचा लूँ बचा लूँ बचा लूँ। तो इसने क्या करा, समृद्धि ने नोवेयर अपने गुरुजी हैं इनके, जो मुजफ्फरनगर में रहते हैं, उनसे कॉल पे बात की कि मेरा ऐसे ऐसे एक दोस्त है, और एक दिन उसको कॉल आया कि ब्रेस्ट कैंसर है, उसकी गर्लफ्रेंड मर गई। फिर 2 दिन बाद फ़ोन आया कि वो जिंदा है, ये हुआ है। उनके गुरुजी ने बस ना इशारा दे दिया कि बेटा देख, तू दूर हो जा, ये लड़का बहुत बुरा फंसा हुआ है, और अगर जिसकी इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी ना वो सारे इसमें पिसने वाले हैं। लेकिन ये लड़की कहीं ना कहीं गुरुजी को ये नहीं बता पाई कि मैं पसंद करती हूँ या प्यार करती हूँ। इस लड़की ने सिर्फ इतना बोला कि आप गुरुजी कुछ करके प्लीज़ उसे बचा लो। तो उसने ये नहीं पूछा कि फंसा हुआ क्यों है गुरुजी से? आगे बताऊंगा। वो शायद गुरुजी नहीं चाहते थे और समझ भी गए होंगे कि इसका प्यार का मामला है और गुरुजी है, ये लड़की है, तो बीच में नहीं बना होगा कि मैं बोल दूं तू क्यों उसके पीछे भाग रही है ऐसे वैसे। आप देखना, जो तीर्थ स्थान पे होते हैं ना लोग, वो कभी सामने खुल के प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करते, वो इशारा दे देते हैं भाग जाए यहाँ से। तो यही सारी चीज़ें चल रही थी। इसने गुरुजी को बोला
कि आप एक काम करो, मुझे कुछ तो आइडिया दो, मैं कैसे बचा सकती हूँ। तो गुरुजी ने बोला, देख मैं तुझे दूंगा एक पानी को फूंक के दूंगा, आपको 1 महीने तक उस लड़के को पिलाना होगा, लेकिन वो लड़का नहीं पिएगा। ये भी बता दिया वो लड़का नहीं पिएगा, ये इतना ज़्यादा उसके वश में हो रखा है। इसने बोला आप दो तो सही। अब भाई क्या हुआ, एक बहुत ही अजीब इंसिडेंट हुआ जो मुझे भी समझ नहीं आया। मैंने जब कॉल करा तब मुझे समझ में आया। किट्टू ने बताया, और सॉरी जो समृद्धि थी उसने बताया कि अक्षय भाई एक दिन क्या हुआ, ये जो लड़का है ये दिल्ली किसी काम से जाने वाला था। इसने बताया समृद्धि ने कि मैं सोई और मेरी आंख खुली तो मैं दिल्ली में थी, एक होटल में थी, ठीक है, जहाँ, और मैं कहाँ पे थी, जहाँ पर ये लड़का रुका हुआ था। और सोई कहाँ थी? ये सोई बिहार में थी, लेकिन ये जब उठी तो ये दिल्ली में थी। अब मैं बताता हूँ हुआ क्या उस दौरान। जब इसकी आंख खुली तो इसने बोला मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तो वो जो लड़का था वो इसे बोलता है कि मैं काफ़ी टाइम से तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था, वो जो आत्मा है ना वो मुझसे कांटेक्ट करती है, और उसने बोला कि मैं समृद्धि की बॉडी में आ जाऊंगी, इसे दिल्ली लेके आ जाऊंगी, फिर तुम मेरे साथ फिजिकल हो जाना। मतलब ये किट्टू से काफ़ी टाइम से फिजिकल होने की बातें करता था। तो किट्टू ने बोला मैं समृद्धि की बॉडी में आ जाऊंगी और उसे दिल्ली ले आऊंगी, तुम वहाँ पे उसके साथ फिजिकल हो जाना। ये क्या हुआ, लड़का थोड़ा सा वेल फैमिली से था। जब इसे लगा कि ये गलत चीज़ है तो इसने किट्टू की जो स्पिरिट आ रखी थी समृद्धि की बॉडी में, उसे मना कर दिया कि मैं बिना परमिशन के ऐसे फिजिकल नहीं हो सकता। तो उस टाइम पे वो जो किट्टू की स्पिरिट थी वो इसकी बॉडी से निकल गई और समृद्धि होश में आई। तो समृद्धि को पता चला कि ऐसे ऐसे पूरा सीन हो रखा था, और वो बिहार से दिल्ली आ गई। और इस पूरे टाइम उसकी स्पिरिट उसके अंदर। यस, उसे कुछ नहीं मालूम, मेरे पास रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा, उसे कुछ नहीं मालूम कि वो पहुंची भी कैसे। उसे बस इतना पता है कि वो जो लड़का था वो इसे वापस घर पे छोड़ के गया। इसकी फैमिली को बताया कि ऐसे ऐसे इसके कुछ एग्जाम्स थे, मैं दिलवाने गया था, ये आपको बताने में हिचकिचाती थी, दिल्ली में इसका कुछ LDC के एग्ज़ाम थे वो थे। अब इसके बाद इसे कंफर्म हो गया था कि भाई कोई तो कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। फिर इसने बहुत एक इमोशनल पार्ट शेयर किया। समृद्धि ने बताया कि अक्षय भाई मेरे ना सबसे ज़्यादा जो क्लोज थी वो थी मेरी चाचा की लड़की। चाचा की लड़की ने एक बारी क्या किया था, उस लड़की को परखने के लिए, वो जो किट्टू लाइव एप्लीकेशन यूज़ करती थी, समृद्धि के बोलने पे उसके चाचा के लड़के ने क्या करा, एक नई आईडी बनाई नए नंबर से, और नए नंबर से उसको मैसेज करा कि आप कौन हो, आप कितने टाइम से ये यूज़ कर रहे हो। तो समृद्धि ने बताया कि अक्षय भाई वो जो आईडी थी बिल्कुल फ्रेश आईडी बनी थी, ना फोटो लगी थी, कुछ भी नहीं था, पर वो जो लड़की थी उसने साफ साफ बता दिया कि तुम समृद्धि की कज़न हो ना, मुझे चेक करने आई हो ना, खुद से। तो अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट हो गया। इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हम ना रात को 11 बजे लाइव आते हैं, और जब ये 11 बजे लाइव आए तो वो जो लड़की थी उसने साफ साफ बता दिया समृद्धि को कि समृद्धि ये सब कुछ करना बंद कर दे, मेरे बॉयफ्रेंड का पीछा छोड़ दे, मुझे पता है तू उससे प्यार करती है। तो वो बोली अच्छा तू एक काम कर, तू ये बता अगर तू इतनी बड़ी चीज़ है कि मैंने क्या क्या पहना हुआ है, अभी कपड़े क्या क्या पहने। समृद्धि ने बताया अक्षय भाई उसने ना मेरे पर्सनल अंडरगारमेंट से कलर तक बता दिया कि मैंने क्या क्या पहना हुआ है। तब वो जिंदा थी या? वो जब बाद में हुआ था ना कि वो जिंदा है, मर के जिंदा हो गई, उसके बाद तब उसने चेक करने के लिए अपनी चाचा की लड़की से उसके बाद का ये पूरा सीन चल रहा है। अब जब ये वाला सीन हो गया कि वो दिल्ली से वापस आ गई, तो इसने बताया कि मैं अपने उसी चाचा की लड़की को क्लासेस के लिए छोड़ने जा रही थी, स्कूटी पे जा रहे थे फ्रॉम नोवेयर, पता नहीं स्कूटी के आगे क्या पत्थर आया क्या नहीं आया, स्कूटी से आगे जो चला रही थी उसके चाचा की लड़की वो हवा में उड़ती है, सर के बल गिरती है रोड पे, सामने से एक बाइक आती है उसके सर को हिट करती है, उसका सर फुटपाथ पे लगता है और वो लड़की वहीं दम तोड़ देती है, उसके चाचा की लड़की। इसने बताया कि मैं वहाँ पर, क्योंकि गिरी तो ये भी थी, इसके सर पे चोट लगी है, इसके सामने पूरा रक्त बह रहा था पूरा, ठीक है, और इसे बस इतना याद है मेरी चाचा की लड़की वो पड़ी, और जब उसकी आँख खुली एग्जैक्टली 13 दिन बाद उठी थी समृद्धि, कोमा में चली गई थी वो। तब तक इसके चाचा की लड़की का सब कुछ अंतिम क्रिया वगैरह कर दिया, और इसके बाद समृद्धि बहुत ज़्यादा टूट गई थी, बहुत ज़्यादा टूट गई। समृद्धि ने बताया कि मैं बार बार गुरुजी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, पर गुरुजी आउट ऑफ कांटेक्ट थे, वो शायद कहीं गए हुए थे। तो इससे पहले क्या हुआ था, जो पानी वानी का सीन हुआ था, गुरुजी ने बोला था पानी पिलाना पड़ेगा, तो पानी वाला तो सीन बना नहीं, तो इसने गुरुजी से एक ताबीज़ मंगवाया था। ताबीज़ मंगवा के उस लड़के को इसने पहनाया, और उस लड़के की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई उस ताबीज़ पहनने के बाद। तो जब 3-4 दिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही, तो समृद्धि ने बताया कि ये चाचा वाला इंसिडेंट हुआ। तो उससे पहले ना, चाचा वाले इंसिडेंट से पहले इसने सोचा था, जब इसके बॉयफ्रेंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, कि मैं ताबीज़ उतार देती हूँ, उससे रहा नहीं जा रहा है,
जलन हो रही है शरीर में, वॉमिट हो रही है बैक टू बैक, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। जब ये चाचा वाला इंसिडेंट हो गया तब समृद्धि ने बोला कि मेरे सबसे क्लोज वन की जान ले ली ना, अब एक काम करूंगी, अपने बॉयफ्रेंड को तेरे हाथ से छीन के दिखाऊंगी। इसने 100% चैलेंज ले लिया कि अब मैं उखाड़ लो जो उखाड़ सकते हो, अब मैं अपने बॉयफ्रेंड को बचा के रखूंगी। बॉयफ्रेंड तो नहीं था लेकिन लड़की प्यार करती थी। इसने ये दिमाग में ठान लिया कि अब मेरे को इसे बचाना है। इससे पहले क्या हुआ, जब इसने ठान रखा था, वो जो एंटिटी थी ना वो लड़की की, मतलब किट्टू यहाँ पे कंफर्म हो गया, वो तो मर चुकी है, किट्टू तो है ही नहीं, तो उसकी आईडी कॉन्स्पिरिटी चला रही है। यही है सस्पेंस, यही है सब कुछ। तो हुआ क्या, जब इसकी चाचा की लड़की मरी तो जब इसने सोच रखा था उससे पहले मैं उसका ताबीज उतरवा दूंगी, अचानक से जब ये इंसिडेंट हो गया चाचा वाला, उसके बाद वो एंटिटी इसके पास आती है, एक औरत, लड़की की एंटिटी जो बला की खूबसूरत है, और बोलती है कि मैंने तेरे चाचा की लड़की को मरवा दिया, अगर तू उस लड़के के गले से ताबीज़ नहीं उतरवाएगी तो आगे देख तू, अब तेरा पूरा खानदान ख़त्म हो जाएगा। ये फिर दोबारा कंफर्म होगी कि ये साला कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, ये पक्का ही कोई एंटिटी है जो बहुत बुरी तरीके से पीछे पड़ रही है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे किट्टू की तबीयत भी ख़राब होने लगी, धीरे धीरे उसकी फैमिली की भी तबीयत ख़राब होने लगी, लड़के की भी तबीयत ख़राब होने लगी। समृद्धि, हाँ सॉरी, जो समृद्धि थी उसकी भी तबीयत खराब होने लगी, लड़के की भी, समृद्धि की फैमिली की भी तबीयत खराब होने लगी। और इसको एंटिटी क्या प्रॉपर अपने सामने दिख रही है जैसे वो बोल रही है? भाई एंटिटीज ना बस ऐसे दिख जाती है जैसे एक धुआं किस्म का ब्लैक कलर का है, किसी की आवाज़ आ गई। और मैं भाई जब उसने वो चीज़ बोली ना मेरी चाची की लड़की की डेथ हो गई, वो कॉल पे भी उसने बोला और वो रोने लगी, तो मैं ज़्यादा पूछा नहीं मैंने, क्योंकि ये अभी अगर मैं रिकॉर्डिंग सुनाऊँ ना उसकी सांस फूल गई थी एकदम से ये बोलते बोलते। तो फिर क्या हुआ आगे जाके, इसने गुरुजी आए कहीं से टच में, तो गुरुजी से बोला कि ऐसे ऐसे मेरे को कंफर्म हो गया मेरे चाचा की लड़की की डेथ हो गई है। तो गुरुजी ने बोला कि मैंने बोला था ना हाथ पीछे खींच ले, अगर इस बीच में पड़ेगी तो बहुत दिक्कत होगी। भाई इसने बोला कि मेरे को आप सॉल्यूशन बता दो क्या है, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो ये लड़का बचेगा, ना मैं बचूंगी, ना मेरा परिवार बचेगा। तो गुरुजी ने बोला मैं सबको ताबीज़ दे रहा हूँ। वो ऐसा ताबीज़ है एक रस्सी में कम से कम 5-6 लगे हुए हैं। तो समृद्धि के पूरे परिवार के लिए वो ताबीज़ दिया, उस लड़के के लिए ताबीज़ दिया, और लड़के के ताबीज़ बांधते ही बोला कि अब इसे मेरे पास लेके आ जाओ, मुझे हवन करना पड़ेगा, पूरा क्लीन करना पड़ेगा। तो जब ये लोग वहाँ पहुँचे उसको लेके लड़के को गुरुजी के सामने, तो गुरुजी ने बोला कि बहुत कुछ होने वाला है, सारे शांत बैठना, तुम्हारे सामने सब कुछ होगा, अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा, अपने आप तुम्हें पता चलेगा कि इतने टाइम से इसका पीछा कौन कर रहा था, क्या हो रहा था। जब वहाँ पे ताबीज़ बना के पूजा पाठ शुरू की, सब कुछ शुरू करा, तो क्या हुआ, लड़के के मुंह से उस टाइम पर बहुत वॉमिट हुई, और वॉमिट में निकला एक पैड का टुकड़ा जो कॉटन का होता है, उस पर लगा हुआ था ब्लड लगा हुआ था। इसके आगे उसने सिर्फ ये बताया कि अक्षय भाई मैं उसको देख रही थी, मुझे बहुत ये लग रहा था कि मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके साथ इतना सब कुछ हो रहा है। उसके बाद उसने बताया कि मेरे सामने उसके पैर के नाखून टूट के अपने आप गिरने लगे, चिटकली उंगली होती है सबसे छोटी, उसका नाखून अपने आप निकल के गिर गया। गुरुजी ने बताया, गुरुजी ने जब वहाँ पर पूरी प्रक्रिया कर रहे थे, अपना लगा हुआ थे, तो वो बंदा बहुत बुरे हाल में हो गया था। उसके बाद जब वो बेहोश हो गया तो ये जो समृद्धि थी इसने उस लड़के के भाई को बुलाया, वो भाई इसे अपने घर पे लेके गया, ताबीज़ वाबीज़ बना के उसे वहाँ पे लेटा दिया। अब ये आती है वापस, ठीक है, जब समृद्धि अपने घर पे आती है तो आने के बाद उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि ये एक्चुअली में कर कौन रहा है, गुरुजी ने नहीं बताया। हमारे हर रियल इंसिडेंट में होता है ना आखिरी में आके गुरुजी ने बता दिया, यहाँ पे गुरुजी ने नहीं बताया। आई थिंक गुरुजी शायद नहीं बताना चाहते थे या उन पर इतनी विद्या नहीं थी, मैंने ये भी नहीं पूछा, गुरुजी ने नहीं बताया। तो समृद्धि ने बोला कि मैंने पूरा खुद सब कुछ निकालने की सोची, और ये पहुंची उसके आसपास जहाँ ये रहते थे, लड़की रहती थी, किट्टू और उसका परिवार। इसने एक दुकान वाले से पूछा कि यहाँ पर ऐसे ऐसे कोई लड़की थी जिसे ब्रेस्ट कैंसर था। तो वो अचानक से बोलता है दुकान वाला कि हाँ यहाँ पर एक फैमिली है, उसमें 3 लड़कियाँ थी, और जो सबसे बड़ी वाली थी उसकी शादी हो गई, जो छोटी वाली थी वो ब्रेस्ट कैंसर से 1.5 साल पहले मर चुकी है। 1.5 साल पहले मर चुकी है। तो अभी ये सब कुछ कौन कर रहा है, वो बातें कौन कर रही है, कौन है करने वाला। तो ये जब पता करती है और उस फैमिली के बारे में पता करती है तो पता चलता है जो लड़की मर गई थी उसकी जो बड़ी बहन थी, जिसकी शादी हो गई थी, जिसकी शादी हो गई थी, वो किट्टू बन के बात करती थी, इससे पैसे ऐंठती थी, और उसका पति भी इसमें शामिल था। पूजा करवाने के बहाने जो इन्होंने पैसे ऐंठे हैं वो वाले। वो अभी देखना क्या निकला, क्या हुआ। जो सबसे बड़ा सीक्रेट था जो समृद्धि को बताया उसके बॉयफ्रेंड ने,
भाई मैं सुन के हैरान हो गया, तो मेरे पास रिकॉर्डिंग में आया ना, मैं कह रहा कितना चल रहा है। हुआ क्या, जब ये वापिस आई ना तो इसने अपने बॉयफ्रेंड को बताया कि एक बात बता, वो तो 1.5 साल पहले मर चुकी है, तू बात किससे कर रहा है, तुझे पता है? फिर इसने बताई पूरी सच्चाई बॉयफ्रेंड ने कि हुआ क्या। जिस दिन इसका फोन आया था लड़की का कि ब्रेस्ट कैंसर से वो मर गई है, वो भी उसकी बड़ी बहन थी। वो तो मर चुकी 1.5 साल पहले, बड़ी बहन जिसकी शादी हो चुकी है उसी ने ये सब कुछ बोला था। 1.5 महीने से 2 महीने से वही रिलेशनशिप में थी, उसके हस्बैंड का भी पूरा हाथ तो था। लाइव भी वही आ रही थी एक तरीके से। वो अभी तक वीडियो कॉल पर कभी नहीं आई ना, बात ही बात चल रही थी, बस बात ही बात चल रही थी, और फोटो अपनी छोटी बहन की शेयर करती थी। तो क्या हुआ, अब सुनना, जब ये इंसिडेंट हुआ था कि ब्रेस्ट कैंसर से वो मर गई, 2 दिन बाद यह है कि वो अब मरी नहीं है, वो बच गई। तो हुआ क्या, जो ये 15 दिन के लिए गायब हुआ था, वो जो लड़की थी उसने इसको ये बोल के बुलाया था। पहले तो उस लड़की जो बड़ी बहन थी उसने ये बोल दिया कि मेरे अंदर वो आती है किट्टू आती है और वो आपके साथ फिजिकल होना चाहती है, उसकी ये इच्छा है मरने के बाद भी कि वो आपसे फिजिकल होना चाहती है। इस लड़के को इन्होंने अपने पास बुलाया, बुलाने के बाद कहीं पटना में लेके गए, कहीं पर भगवान के दर्शन वर्शन करवाने के बहाने फिर होटल में जब वो लड़की लेके गई, जो बड़ी बहन थी जिसकी शादी हो रखी थी, वो इसके साथ फिजिकल हुई। ये बोल कर किट्टू आ रही है मेरी बॉडी में, अब वो होना चाहती है। अरे किट्टू आई है मेरे अंदर, वो फिजिकल होना चाहती है, उसकी आखिरी इच्छा है। लड़के को भी नहीं पता था वो 1.5 साल पहले मर गई है, उसे लगा 2 दिन पहले जो मरी है वो उसकी आत्मा बहन के अंदर आ रही है, क्योंकि प्यार इतना अनोखा इनका। इसको बुलाया, इसके साथ फिजिकल हुई, इसके बाल वाल निकाले, इसके कपड़े काटे और उस पर पूरा ब्लैक मैजिक करवाया, वशीकरण। और वशीकरण करवाने के बाद इसे वापस भेज दिया। उसके बाद जब भी ये लड़की बोलती थी, जो बड़ी बहन थी, कि मैं किट्टू बोल रही हूँ, मुझे 15,000 रुपये चाहिए, तो ये अपने आप से 15,000 रुपये भेज देता था। भाई ये तो लड़का ही थोड़ा वो निकला सर फिरा। भाई लड़का सरफिरानी यूं बोल सकते कि लड़का प्यार में था, और वो जो भी आगे बातें हुई वो मानता चला गया, जो बैक टू बैक चीजें हुई। ये लड़का क्या करता था, जैसे इसके पास फोन आता था ना, आपने कोई मूवी देखी हो अगर, हिप्नोसिस करके ऐसी मूवीज होती है जहाँ पर दूर से आवाज आ गई कि 20,000 रुपये चाहिए, सीधा 20,000 रुपये ट्रांसफर। तो फाइनली क्या हुआ, इतना सब कुछ होने के बाद जब लड़के ने बता दिया इसको, समृद्धि को, कि मैं ऐसे ऐसे फिजिकल हुआ था, एक बारी तो समृद्धि के दिमाग में आया कि मार दे इसके लात, कि ये बस इतनी लंबी चली और क्या क्या छुपाया इसने। लेकिन फिर भी समृद्धि ने बताया कि मैं जब इस चीज़ को समझ गई थी कि पूरे तरीके से वशीकरण में, तो इसने क्या करा, पूरा कवच ववच लेके अपने पूरे घर ठुकवा लिया, कीलों से बंधवा लिया गुरुजी से। लेकिन फिर भी उस लड़के को इसने एक्सेप्ट कर लिया। दिसंबर में शादी भी है, आने वाले दिसंबर में अब शादी है समृद्धि की और उस लड़के की शादी है। बट प्रॉब्लम ये है कि वो जो लड़की है, किट्टू की बड़ी बहन, वो अब तक इन्हें ढूंढ रही है कि उस लड़के को कैसे भी छीन ले, क्योंकि वशीकरण उस पर अब भी चल रहा है, क्योंकि वो लड़का सेटल्ड है, अभी वो यूरोप निकल गया, वापिस आएगा दिसंबर में शादी के लिए। उसे बाहर भेज दिया उसके घर वालों ने इस चीज़ की वजह से, और वो अभी भी ढूंढ रही है, वो बिहार वाली। और भाई ये जो दिल्ली में उठने का किस्सा हुआ था कि वो सोई वहां थी, उठी यहाँ थी, तो वो किस स्पिरिट ने करा फिर? वो भाई किट्टू की थी, वो मैं बता रहा हूँ ना, इस पूरे केस में ना किसी स्पिरिट की इन्वॉल्वमेंट थी, बट वो किट्टू की नहीं थी। कोई ब्लैक एनर्जी थी। यस, कोई ब्लैक एनर्जी थी। वो आप कोई भी एनर्जी ले सकते हो। मैं क्या ही पूछूं, मैं उसे खुद ही हिंट दे दूंगा। अच्छा जिन था, तो वो बोलते कि जिन था। उसने बोला कि मेरे अंदर कोई चीज़ थी जो उसकी बहन के बोलने पे काम कर रही थी, और वो मेरे अंदर आई, मुझे दिल्ली लेके गई, और मेरे साथ फिजिकल सब कुछ होने का प्लान था। वो तो लड़के ने बोल दिया कि नहीं, मैं ऐसे किसी की परमिशन के बिना नहीं हो सकता। तब वो उसकी एंटिटी उसके समृद्धि के शरीर से निकली। समृद्धि जब जगी वहाँ पर, तब उसको पता चला भाई मेरे साथ तो ये सब कुछ हो रहा है। और आज भी बता देता हूँ, उस लड़की की क्वालिफिकेशन ऐसी है कि उसने हर चीज़ कर रखी है, मतलब BSc कर रखी है और अच्छा सब कुछ कर रखा है। लास्ट पैकेज उसका 40,000 रुपये का था। आज वो लड़की बोल रही है कि मेरी ऐसा बेड़ा गर्क हो रखा है ना इन चीज़ों में पढ़ के, सिर्फ उस लड़के को बचाने के चक्कर में, कि मेरी फैमिली को मैंने कैसे मनाया कि मुझे उस लड़के से शादी करनी है। बड़ी मुश्किल से मानी। एक टाइम आता है मेरी सारी फैमिली अगेंस्ट हो जाती है कि तू उससे शादी मत कर, तेरा कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि उनके फैमिली मेम्बर्स को भी पता है। और समृद्धि सबसे ज़्यादा बोलते हैं ना कि डार्क इसलिए हो गई, इतना अपने आप को गिल्ट में हो गई, क्योंकि चाचा की लड़की भी उसकी वजह से मरी, जो स्कूटी से एक्सीडेंट हुआ था। तो अब तक उसका ये बोलना है कि चाचा भी बात नहीं करते, क्योंकि उसके बच्चे की क्या गलती थी, सिर्फ एक चीज़ कि वो जो नकली ID बना के कंफर्म करने की कोशिश की थी। भाई यार